गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पीयूष को अभी अभी छोड़कर आई हूँ। उन्होंने बोला मम्मी जी आप छोड़ा ना, क्योंकि पैदल चलने में थोड़ा सा वो होता है ना कि थोड़ा अकेले, साथ में दोस्त रहता है तो चले जाते हैं, अकेले रहते हैं तो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि मैं अकेले जाऊंगा। तो मैंने कहा चलो मैं छोड़ आती हूँ, वैसे भी खाली थी, कोई काम तो है नहीं। तो बस अभी उनको छोड़कर आई हूँ। अभी तेजस और हस्बैंड जी सो रहे हैं तो लगा लेती हूँ झाड़ू। सब्जी नहीं बनाई थी सुबह, तो सब्जी मुझे बनानी है अभी। तो बस पहले झाड़ू लगा देती हूँ, फिर सब्जी बनाने जाऊंगी रसोई में। तब तक दूध भी गर्म कर दूंगी एक तरफ, हस्बैंड जी और तेजस के लिए, अपने लिए बनानी है कॉफी। तो पहले कर लेती हूँ झाड़ू से शुरुआत काम की। आ गई हूँ रसोई में, कर दी है थोड़ी बहुत तैयारी। तो यहाँ पर बनाने वाली हूँ सब्जी में आलू गोभी की सब्जी। तो यहाँ पे गोभी कट कर दिए, टमाटर निकाल के रख दिए हैं, प्याज को छील के रख दिया, और टमाटर लहसुन और मिर्ची का बनाने वाली हूँ पेस्ट। तो इसको भी मैंने साफ कर छील कर रख दिया। और यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट में आज फेनी। मैंने कहा आज उनको ब्रेकफास्ट में फेनी दे देते हैं। और बाकी फिर दूध गर्म करके रख दिया इधर। तेजस के लिए अपने में बनाऊंगी बाद में कॉफ़ी, क्योंकि पहले सब्जी की तैयारी कर दूँ मैं। सो गाइस इधर सब्जी हो रही है तैयार, तो उबाला आ गया। हस्बैंड जी को थोड़ी तरी वाली पसंद है आलू गोभी, इसलिए थोड़ी सी ग्रेवी रखनी है इसमें। और यहाँ पर दूध उबल रहा है कॉफ़ी के लिए। कॉफ़ी का पाउच मैंने गिलास में डाल दिया है। तेजस के लिए ब्रेड सेक दिए और साथ में है दूध। और अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मैं लूँगी बिस्किट। सो गाइस सारा काम खत्म कर दिया। और बच्चे घर पे होते हैं ना, तब तक टाइम का पता ही नहीं चलता। 12:30 कब बज गए पता ही नहीं चला। फिर तेजस ने बोला मम्मी जी लंच बना दो मेरा। तो सब्जी तो मैंने तैयार कर दी थी, आलू गोभी। फिर बस बनाने थे 2 पराठे, तो उनको पराठे तैयार करके दिए। जस्ट अभी वो गए हैं, 7 मिनट हो गए उनको निकले, क्योंकि 12:30 बजे मैंने उनको रेडी करके दिया है लंच, और 7 मिनट ऊपर हुए, तो 12:37 हो चुके हैं, वो जा चुके हैं। अब हूँ घर पर अकेली, सारा काम हो चुका है, कोई काम बचा नहीं है। इतने में आ गया तुरपाई से भी फ़ोन। 2 दिन से कोई भी तुरपाई का काम नहीं किया मैंने, क्योंकि काम था ही नहीं। तो उनका फ़ोन आया, तो जस्ट अभी लेकर आई हूँ थैला। तो यहाँ पे रखा है, और ठंड का टाइम है तो गाइस अपना गर्म सूट आ रहे हैं, तो गर्म सूट ही मिले हैं मुझे तुरपाई के लिए। तो ऐसे लग रहा है कितना भरा हुआ, बट नहीं, ये गर्म सूट है जिनकी करनी है मुझे तुरपाई। तो बस ये करेंगे, सब्जी तैयार है, आटा लगा हुआ है। जब तक हस्बैंड जी और पीयूष नहीं आते तब तक तुरपाई से टाइम हो जाता है मेरा पास। अकेले होती हूँ ना, तो टाइम सच में गाइस मेरा पास ही नहीं होता। क्या ही करूँ, ऐसा कुछ काम ही नहीं होता। तो दवाई गोली पानी सब खा चुके हैं, बस अब अपना करते हैं तुरपाई। इधर कर देते हैं लाइट ऑफ और बंद कमरा, क्योंकि उधर करूँगी तुरपाई। और यहाँ पर थैला मैंने रख लिया है। सो गाइस सारा सेटअप मैंने तैयार कर दिया है। पटली रख लिया बैठने के लिए, सुई का डब्बा रख लिया है, तकिया रख दिया है, क्योंकि फ़ोन को ब्लॉग बनाने के बाद सीधा खड़ा कर दूंगी और इसमें लगा दूंगी भगवत कथा। और यहाँ पर है तुरपाई का थैला, तो इसमें से पीस भी निकालते हैं, आपको दिखाते हैं। तो 4 पीस हैं ये देखो, सारे गर्म सूट हैं, है ना, इस वजह से थैला इतना भरा भरा दिख रहा था। ये ठंडा है क्योंकि अस्तर वाला, बाकी गर्म है। तो इनकी करनी है मुझे तुरपाई, और इससे हो जाएगा मेरा टाइम पास। तो बस कर लेते हैं अपना काम शुरू। सो गाइस 2 पीस कर दिए हैं और 2 ही बज गए हैं। तो बस पीयूष आ रहे होंगे थोड़ी देर में, तो मैं रोटी बना के ले आती हूँ, ताकि वो आए। तो देखो ठंड है, अब नहाएंगे तो है नहीं, तो फिर कहते हैं भूख लग रही है, तो मैं बनाती हूँ, तब तक वो आ जाएंगे, तब तक मेरी रोटी भी तैयार हो जाएगी। तो गाइस 2 बज रहे हैं और 2 पीस इतनी देर में मेरे हो गए हैं। तो जो हो गए हैं उनको यहाँ तय लगा के रख दिया, और जो नहीं हुए हैं वो अभी यहीं पे पड़े हैं। तो ये 2 रह गए हैं, और अभी पीयूष के आने का हो रहा है टाइम, तब तक हस्बैंड जी भी आ रहे होंगे। तो बस फटाफट रोटी बना लेती हूँ, क्योंकि ठंड है तो नहाना तो है नहीं आकर उन्होंने। तो फिर कहते हैं मम्मी अब मैं आता हूँ तभी आप रोटी बनाते हो, तो भूख लग रही होती है। तो बस चलते हैं फटाफट से रोटी बनाने की शुरुआत करेंगे, तब तक आ जाएंगे पीयूष और हस्बैंड जी भी। यहाँ पर आ गया हमारा खाना। तो बथुए का रायता है, साथ में है आलू गोभी की सब्जी, और पीयूष आ गए हैं, बैग रखा है सामने, बस कपड़े चेंज कर आते हैं। और हस्बैंड जी खाकर चले गए हैं, तो बर्तन वहाँ हैं हस्बैंड जी के, और यहाँ है हमारा खाना। बस पीयूष आ जाए, कपड़े चेंज करके फटाफट से हम भी अपना कर लेते हैं लंच, क्योंकि खाना सामने हो तो भूख लग जाती है जल्दी से। सो गाइज लंच करने के बाद नींद तो बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा चलो काम कर लेते हैं। तुरपाई के पीस हैं जो मुझे अर्जेंट देने थे, तो 2 मैंने पहले कर दिए थे, 2 अभी करने थे। तो इस चक्कर में पीयूष सो गए थोड़ी देर उधर। तो वो कह रहे थे मुझे आज ट्यूशन जल्दी जाना है, तो 10 मिनट में मुझे उठा देना, तो वो लेट गए उधर। और यहाँ आ गई हूँ मैं तुरपाई करने के लिए। तो शुरुआत कर दी है मैंने इस वाले पीस की तुरपाई करने की, देख सकते हैं। तो जब तक करती हूँ फिर पीयूष को बोल दूँगी। वैसे जगे हुए हैं, क्योंकि मैं बात कर रही हूँ ना, अब मतलब ब्लॉगिंग कर रही हूँ, आवाज़ जा रही है, तो उस उधर से कर रहे हैं। तो बस वो अपना थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं और मैं अपनी तुरपाई कर लेती हूँ। और फिर वो कह रहे थे कि मम्मी मेरे लिए चाय कॉफ़ी बना देना या मैं बना लूँ। मैंने कहा बेटा आप बना लेना, क्योंकि मेरे को भी फिर डिस्टर्ब हो जाएगा, मुझे करनी है तुरपाई। तो इस चक्कर में भी चाय कॉफ़ी आज पीयूष बनाने वाले हैं, और जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी तुरपाई, क्योंकि उनका हो जाएगा फिर ट्यूशन का टाइम, आज जाना है उनको जल्दी। गए हैं पीयूष, जल्दी में गए हैं नीचे, क्योंकि चाय कॉफ़ी उनको याद आ गई है पीनी है और ट्यूशन जाना है। सो गाइज लेकर आ गए हैं, अरे वाह मेरे लिए भी। तो ये आ गई है कॉफ़ी,
अरे वाह थैंक यू। ब्रेड अपने लिए बनाइए। गाइस ये हो कराइए रेडी हमारे लिए कॉफ़ी और साथ में है पीयूष के लिए भी। और ना सच में देखने में बड़ी अच्छी लग रही है। और मग में दिया, ये मेरा है दिवाली का गिफ्ट जो मेरे बुटीक से मिला था भाभी के। और इसको बनाने वाले हैं पीयूष अपने लिए ब्रेड सेकी है। गाइस पीयूष की वजह से कॉफ़ी हमें जल्दी मिल रही है क्योंकि इनको ट्यूशन जाना है, तो ये खुद भी पियेंगे और हमारे लिए भी बना दिया। तो ये बनी है मस्त वाली कॉफ़ी। फाइनली पूरा दिन लगने के बाद हो गई है मेरे पीसों की तुरपाई, जो मैं भी देकर आई हूँ। तेजस भी आ गए हैं तो उनको भी चुटमुट दे दिया खाने के लिए। यहाँ पर जो कपड़े मैंने सुबह प्रेस करे थे, कल धोए थे, सुबह प्रेस करे थे, तो इनको जमाना है। तो पीयूष के रह गए हैं, बाकी सारे मैंने जमा दिए इधर अलमीरा में। और बस कर देते हैं इसको बंद, क्योंकि चूहे हमारे घर में आ रखे हैं और वो ना बहुत नुकसान कर रहे हैं। अलमारी तक में घुस जाते हैं क्योंकि पीछे नीचे ना स्पेस है इसके, यहाँ से घुस जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है। तो बस अब कर लेते हैं, अपने पीयूष के कपड़े समेट देते हैं। गाइस पता है दिन में नहीं सोई और अब इस टाइम पे ना नींद आ रही है, लेकिन अब ये सोने का टाइम नहीं है। दिन पे नहीं सोते हम लोग, तो बस ऐसे लग रहा है लेकिन सो जाऊं, लेकिन नहीं, और काम करते रहेंगे। जैसे कि पूरा दिन बच्चे इधर उधर सामान लगा देते हैं, ये कर देते हैं, और फिर वेट करेंगे बस डिनर का। तो डिनर में बनाने वाले हैं हम क्या, वो आपको बाद में पता चलेगा। तो गई दाल बन गई है, नीचे काली मसूर की दाल बनी है जो कि मैंने नहीं बनाई है। तो बच्चों को चावल नहीं देंगे क्योंकि आज है एकादशी। रोटी बनानी है तो रोटी मैं तभी बनाऊंगी जब बच्चे कहेंगे। तो बच्चे गए अभी अपने फ्रेंड्सों के साथ खेलने के लिए, क्योंकि आज है सैटरडे, कल है संडे। तो फिर अब वो आज के दिन ना आराम से सोते उठते बैठते हैं, तो इस चक्कर में वो थोड़ा टाइम बाहर बिता देते हैं। तो बस वो आ जाए तब हम बनाएंगे रोटी। तो गैस पता नहीं क्यों हवा चल रही है ना, मौसम चेंज हो रहा है, इस वजह से होठ इतने ज़्यादा ड्राई रहते हैं ना, जबकि मैं कितनी बार दिन में वैसिन लगाती हूँ और लिपस्टिक भी लगा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी होठों की बैड बजी हुई है, क्योंकि ये हवा का असर है, ठंडा भी है, इस वजह से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है। बॉडी वेव तो रहती है लेकिन होठ तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तो बस बच्चे आ जाए फिर बना लेते हैं रोटी। गाइस फाइनली डिनर तैयार हो चुका है। थोड़ा सा देर से बनाया क्योंकि सैटरडे है, कल है संडे, तो बच्चे देर से खाते हैं, तो इसी चक्कर में। और पीयूष ने तो मना कर दिया कि मेरे को भूख नहीं है तो मेरे लिए मत बनाना, तो उनके लिए नहीं बनाया और वो सो भी गए हैं क्योंकि कल है संडे, तो वो जाएंगे मैच के लिए। तो इस चक्कर में वो जल्दी सो गए, और जल्दी क्या गई 10:15 बज रहे हैं, तो वो सो गए हैं अभी। तो उन्होंने मना कर दिया था, तो कह रहे मेरे को सोने देना। मैंने कहा चलो ठीक है। तो पीयूष तेजस को पूछा तो तेजस ने कहा हाँ मेरे लिए बना दो, और वो कर रहे हैं अपनी साइकिल टेक, क्योंकि उनको भी जाना है सुबह मैच खेलने फ्रेंड्सों के साथ। तो वो भी कह रहे हैं कि बस बना के ले आओ। तो यहाँ मैं लेकर आ गई हूँ, हस्बैंड जी करके गए हैं टहलने के लिए। तो यहाँ पे गई तेजस और मैं हैं, तो मैंने अपने लिए बनाई थी एक रोटी। प्लेट में 3 नहीं रखते, तो मैंने इसको हाफ हाफ कर दिया। तो रोटी यहाँ पर है, दिन की है आलू गोभी की सब्ज़ी, और अभी बनी थी काली मसूर की दाल जो मैंने नहीं बनाई है। ये है कल की चटनी जो बच्चों को दी थी मैंने पकोड़े के साथ, और पुलाव बनाया था रात को, तो ये दही था। तो ये भी मैंने निकाल लिया, वरना रखे रखे खट्टा हो जाएगा और फिर इसे कोई खा नहीं पाएगा। तो मैंने निकाल लिया, खा पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इसको हटा देंगे क्योंकि वैसे भी ठंडा है और फ्रिज का है ये वैसे भी ना, इसीलिए। तो बस कर लेते हैं हम अपना डिनर, तेजस आ जाए बस फटाफट से। सो गाइस पता है खाना खा के बर्तन धो के आई हूँ, और उतने में हाथ ऐसे ठंडे हो गए कि मतलब पानी में हाथ जाते ही ना अपने आप सीटी बन जाती है मुंह से। अभी से ठंड ऐसी पड़ने लग गई, आगे जाके क्या होगा। तो वैसे बस मैंने सारा काम खत्म कर दिया, और पीयूष तो सोए हुए हैं। अब उनको बोलती हूँ बस इधर आ जाए, मैं फोल्डिंग बिछा देती हूँ। और भैया ठंड ऐसी है ना कि कपड़े भी चेंज नहीं करो, बस ऐसे ही मुंह धो। मुंह धोना भी एक मजबूरी है, नहीं तो मुंह भी ना धो और सीधा लेट जाते हैं। तो इस ब्लॉग को कर देंगे हम यहीं पे एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, गुड नाइट, शुभ रात्रि।